हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। हम पूरी मेडिवल हिस्ट्री को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलते हैं सेशन की ओर। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक था। इसमें कुल 5 शासक हुए। कौन कौन से? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन उमर खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और खुसरो शाह। फर्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है सी, जलालुद्दीन खिलजी ने। और कब की थी? 1290 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश का कार्यकाल कब से कब तक था? राइट आंसर है बी, 1290 से 1320 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी ने कहां अपनी राजधानी बनाई थी? राइट आंसर है सी, किलिखोरी। किलिखोरी को जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के किस शासक ने जलालुद्दीन खिलजी को शाहिस्ता खां की उपाधि दी थी? राइट आंसर है सी, कैकुबाद ने। कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को शाहिस्ता खां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? राइट आंसर है तुर्क। दिल्ली के खिलजी सुल्तान अफगानिस्तान के तुर्क सरदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को गुलाम वंश के किस सुल्तान ने आरिफ ए मुबालिक अर्थात सैन्य विभाग के प्रमुख अधिकारी के पद पर नियुक्त किया एवं बरन का सूबेदार बनाया था? राइट आंसर है बी, कैकुबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए वकूफ नामक न्याय विभाग की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है ए, जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को कौन से पद पर बिठाया था? राइट आंसर है बी, अमीर ए तुजुक। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक पद पर बिठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण किसके काल में हुआ था? राइट आंसर है ए, जलालुद्दीन खिलजी के काल में। और किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन है जो प्रजा के समर्थन को ही राज्य का आधार मानता था? राइट आंसर है सी, जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक झन्नू जो गयासुद्दीन बलबन का भतीजा था उसे जलालुद्दीन खिलजी ने कहां का सूबेदार नियुक्त किया था? राइट आंसर है ए, कड़ा मानिकपुर का। लेकिन मलिक झन्नू ने वहां विद्रोह कर दिया। इसको दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी के समय 1292 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मंगोल का आक्रमण हुआ था? राइट आंसर है बी, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलपुर नामक नगर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई थी? राइट आंसर है ए, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी ने निम्न में से कहां अपने अभियान चलाए थे? राइट आंसर है ए और बी, उपरोक्त दोनों में। रणथंबोर अभियान 1290 में और मंदोर अभियान 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी ने किस ईरानी फकीर को हाथी के पैरों से कुचलवा दिया था? राइट आंसर है ए, सीदी मौला को। सीदी मौला ने सुल्तान को मारने का षड्यंत्र रचा था, इस कारण उसे हाथी के पैरों से कुचलवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन किस रचना में किया है? राइट आंसर है ए, मुफ्ता उल फुतूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? राइट आंसर है ए, अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में। और किसके काल में किया गया था? जलालुद्दीन खिलजी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कब की थी? राइट आंसर है बी, 1296 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी ने किसके द्वारा निर्मित लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था? राइट आंसर है सी, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा निर्मित लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था और यह लाल महल दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के पिता शहाबुद्दीन मसूद खिलजी किस सुल्तान के समय में सैनिक पदाधिकारी थे? राइट आंसर है सी, गयासुद्दीन बलबन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? राइट आंसर है ए और बी, उपरोक्त दोनों।
अली और गुरसब, यह अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने 1293 ईस्वी में मालवा प्रदेश के भिलसा पर आक्रमण किया, जिससे प्रसन्न होकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे आरिफ ए मामलक पद पर बिठाया और कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? राइट आंसर है ए, अवध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम सैन्य अभियान किस क्षेत्र के विरुद्ध था? राइट आंसर है डी, देवगिरी के शासक राजा चंद्रदेव के विरुद्ध, और इसने देवगिरी का नया नाम कुतुबुल इस्लाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस शासक को रामरायन की उपाधि दी थी? राइट आंसर है बी, रामचंद्रदेव को। देवगिरी के यादव वंशीय शासक रामचंद्रदेव को अलाउद्दीन खिलजी ने रामरायन की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दक्षिण भारत का विजय अभियान सौंपा था? राइट आंसर है डी, मलिक काफूर को। मलिक काफूर को अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात विजय के दौरान पकड़ा था और इसे अलाउद्दीन खिलजी के सामने प्रस्तुत किया था, और इससे ही दक्षिण भारत का विजय अभियान सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने मदुरई तक सफलतापूर्वक आक्रमण किया था? राइट आंसर है ए, मलिक काफूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है डी, मलिक काफूर को। मलिक काफूर को अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात विजय के दौरान 1000 दीनार में खरीदा था, इस कारण इसे 1000 दीनारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचना का सही मिलान कीजिए। अमीर खुसरो ने खजाइनुल फतूह की रचना की, इब्न बतूता की रचना रहला की रचना इब्न बतूता ने की, और फुतू इस्लानातीन की रचना इसामी ने की। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ था। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का तोता अर्थात तूतीय हिंद के नाम से मशहूर था? राइट आंसर है ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान शैली का जन्मदाता और हिंदू खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? राइट आंसर है बी, निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? राइट आंसर है ए, अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस साहित्यकार ने 8 सुल्तानों का काल देखा है? राइट आंसर है बी, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को भारत का तोता या तूतीय हिंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने आशिका, नूह सिपीहर, किरान उस सादेन और खजाइनुल उल फतूह की रचना की थी? राइट आंसर है सी, अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को कितना कर दिया था? राइट आंसर है 1/2 या 50% कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में सेना को नकद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव किसने रखी थी? राइट आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा का भी प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा दागने और सैनिकों पर हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत निम्न में से किस शासक ने की थी? राइट आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स अर्थात लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 से कितना कर दिया था? राइट आंसर है 3/4, और भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस इमारत का निर्माण करवाया था? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अलाउद्दीन द्वारा जमात खाना मस्जिद, सीधी का किला और अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया था, और यह सभी दिल्ली में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाजे का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राइट आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा घोड़े की आकृति, अलाई दरवाजा को हिंदू वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है, और इसमें घोड़े की आकृति का मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल नियंत्रण प्रणाली को किसने सख्ती से लागू किया था? राइट आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को क्या नियुक्त किया था? राइट आंसर है दीवान ए रियायत। दीवान ए रियायत बाजार मंडी की देखरेख करता था और अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी तारीख ए फिरोजशाही में मिलती है। तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसने की है? राइट आंसर है डी जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से नए कर लगाए थे? राइट आंसर है ए और बी उपरोक्त दोनों। चराई कर उसने पशुओं पर लगाया था, जबकि गरी कर झोपड़ी व घरों पर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए थे? राइट आंसर है ए अलाउद्दीन खिलजी के समय। और कितने हुए थे? 6 बार मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर हसन देवली निम्न में से किसके दरबार में थे? राइट आंसर है बी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने किस सुल्तान की सेना को पराजित किया था? राइट आंसर है सी अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए मुख्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है डी अलाउद्दीन खिलजी ने। इस विभाग का मुख्य कार्य बकाया कर की वसूली करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसाल्ला प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किस सुल्तान ने किया था? राइट आंसर है ए अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? राइट आंसर है ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी और द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मद निषेध, जुआ खेलने और मांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? राइट आंसर है बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने उसका विरोध किया था? राइट आंसर है बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के मित्र अलाउल मुल्क के कहने पर उसने नए धर्म के विचार को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की किस प्रसिद्ध सेनापति की मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? राइट आंसर है बी जफर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय वहां का शासक कौन था? राइट आंसर है ए राजा रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? राइट आंसर है सी खिजरवाद। चित्तौड़ का नया नाम खिजरवाद व देवगिरी का नया नाम कुतुबुल इस्लाम रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पद्मावत काव्य की रचना की थी? राइट आंसर है ए मलिक मोहम्मद जायसी ने। और यह किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग के कारण अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी? राइट आंसर है डी जलोदर रोग के कारण। और कब हो गई थी? 1216 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के उत्तर भारत विजय अभियान का सही मिलान कीजिए। गुजरात अभियान 1298 में नुसरत खां द्वारा किया गया था। रणथंबोर अभियान 1301 ईस्वी में किया गया था और चित्तौड़गढ़ अभियान 1303 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर होगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन की दक्षिण की विजय का सही मिलान कीजिए। देवगिरी अभियान 1296 ईस्वी में किया गया था। होयसल अभियान 1210 ईस्वी में किया गया था और मदुरै अभियान 1211 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा बी। होयसल अभियान के दौरान वहां का शासक रुद्रदेव प्रताप रुद्रदेव था। इसने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद निम्न में से कौन सा शासक बना था? राइट आंसर है उसका 6 वर्षीय पुत्र शहाबुद्दीन उमर शासक बनता है और इसका संरक्षक मलिक काफूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन खिलजी वंश का चौथा शासक था? राइट आंसर है डी मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी मलिक काफूर की हत्या करके शहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बन जाता है। फिर इसके बाद मुबारक खिलजी शहाबुद्दीन उमर को अंधा करवाकर स्वयं शासक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश के चौथे शासक
मुबारक खिलजी की हत्या किसने की थी? राइट आंसर है उसके वजीर खुसरो खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुसरो खां ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? राइट आंसर है ए, पैगंबर के सेनापति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर है जी, खुसरो शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुसरो शाह की हत्या कर किसने दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव डाली थी? राइट आंसर है ए, गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? राइट आंसर है बी, खिलजी वंश ने, जबकि सबसे अधिक समय तक शासन तुगलक वंश ने किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।